फिलहाल में 3 तो आतंकवादी घुस गया बिहार में नेपाल के जरिए से। हमारा सिक्योरिटी कितना घटिया है, सिक्योरिटी कितना घटिया है सर कि 3 को घुस गया। उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मीडिया कि 3 को घुस गया, और जो हमारा 4 को मार के चला गया है उसके बारे में किसी को पता है कि किस तरह आया, किस तरह मार के चला गया? आप अगर अभी अगर एगो लेकिन ये जो आवाज उठा रहा है हमारा राहुल जी, हमारा तेजस्वी यादव, एक उसका बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का बात है सर। आप अगर गलत नहीं है तो आप जो इतना झूठा झूठा हर एक मंच पे जा के बोल रहा है वोट चोर, गद्दी चोर, तो आप क्यों सुन रहे हैं? आप उसको खुल के जवाब दीजिए। आप उसको ईंट के जवाब पत्थर से दीजिए। चक्कर में सब बदलाव नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है? एक गलती किया उसको सजा मिल गया। जो हम लोग के संविधान में, संविधान के खिलाफ हम लोग को नहीं जाना है, और जो गिया है, जो गाली दिया है वो गया है, अपना सजा भोग रहा है। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, ठीक है? तो अपना काम अपना हिसाब से कीजिए। जो संविधान में है, संविधान के तारे पे चलिए, करे या नहीं। और आवाज उठाना है तो संविधान के तारे पे चलिए। संविधान के हिसाब से आप लोग का अलग जाना ही नहीं है। आपका ये कहना है कि तेजस्वी जी जो हैं वो कहना है, उनका यही कहना है, या जो भी इंडिया गठबंधन है, कि संविधान के अनुसार ही सब लोग कार्य करें। हाँ, संविधान का हिसाब से करे, और जो संविधान में लागू है उसी का हिसाब से चले, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो हम लोग के लिए बना है, हिंदुस्तान के लिए बना है। संविधान ऊपर है, उसके बाद कोई अगर बोले उसको जवाब दिया जाएगा संविधान के खिलाफ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम MD जमाल अंसारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू जिला का। धन्यवाद। और सर जो अभी जो निकला है यात्रा, तो उसमें हम लोग थोड़ा शामिल होना चाहते हैं। और जो वोट अधिकार जो अभी निकाला जा रहा है 17 दिन से, हमारा नेता जो तेजस्वी यादव हो गया, राहुल जी हो गया, जो मेहनत कर रहा है, मानते हैं कि जो हमारा जो ये है क्या बोलता प्रधानमंत्री है वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो आवाज उठा रहा है हमारा राहुल जी, हमारा तेजस्वी यादव, एक उसका बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का बात है सर। आप अगर गलत नहीं है तो आप जो इतना झूठा झूठा हर एक मंच पे जा के बोल रहा है वोट चोर, गद्दी चोर, तो आप क्यों सुन रहे हैं? आप उसको खुल के जवाब दीजिए। आप उसको ईंट के जवाब पत्थर से दीजिए। आखिर आप अगर हम चोर नहीं है, आप हमको फंसा रहे हैं कि हम चोर हैं, तो आप आखिर आप क्यों बोलिएगा? इसका मतलब है कि चुप है, इसका मतलब कि स्वीकृत। अगर देखिए सुनिए, आप अगर गलती कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप चुप रहिएगा, ठीक है? आप अगर आपके अंदर गलती नहीं है तो इलेक्शन कमीशन वाला जो CCTV कैमरा है वो क्यों नहीं दे रहा? आप जो हिंदुस्तान का 132 करोड़ आबादी है वो मूर्ख नहीं है। आप बोलते हैं कि माताओं और बहनों का CCTV कैमरा लागू करना जाहिर है क्या? आप ओयो होटल का थोड़ी ना वीडियो मांग रहा है, आप मतदाता का वीडियो मांग रहा है, आप दे दीजिए, बात खत्म हो गया। हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों इतना भीड़ लग रहा है? क्यों इतना खर्चा हो रहा है? मतलब शक की पूरी गुंजाइश है? शक की पूरी गुंजाइश नहीं सर। आप खुद एक पढ़े लिखे हैं, एक मीडिया वाला है। आपके हमारे इतना आपका लड़का होगा, हमारे इतना आपका बाल बच्चा होगा। आप सोच के देखिए कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको बताइए कि हाँ बाबू तुम गलत बोल रहे हैं। हम गलती सही, हम तो आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आप क्या हैं। तो आप भी सुनिए, हम सुनिए, हम भी बता रहे हैं, हम भी सुनिए सर। सहमत होगी आपके विचार के साथ, अगर जनता सहमत होगी तब आपके साथ खड़ा होगी, और इतने लोग खड़े भी हैं। सुनिए सर, हम बताना चाह रहे हैं कि हम भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, हम भी एक क्रिएटर है, तो हम भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। ये नहीं बोल रहे कि हमारा जो यहाँ क्या बोलता है नरेंद्र मोदी, ये गलत नहीं है, सही है। वो भी अपना जगह पे सही है, ये भी अपना जगह पे सही है। जो आवाज उठाया है उसका पर्दाफाश कर दीजिए। अगर ये गलती किया होगा तो इसको चप्पल से मारेगा हिंदुस्तान का आबादी, अगर वो गलती किया होगा तो उसको मारेगा। तो आप आवाज क्यों नहीं दे रहे सर? हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? एक बात है सर, ये नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन के टाइम ही बिहार को सौगात देने की याद आई है इनको। 20 साल की राजनीति नीतीश बाबू ने किया, क्या 20 साल में यही साल मिला उनको जब वो रिटायरमेंट होने वाले हैं? तो हर पार्टियां जो है वोट के समय में लुभावन अपना जो ये करते, ये तो होता है। पहले भी सोचना था, अगर करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें प्रधानमंत्री, और हम बिहार वासी उनको हमेशा धन्यवाद देंगे। जो बोले आपका ये कहना है कि मतलब हम हर बार जब भी वोट का समय आता है तो कुछ वादा टॉफी पकड़ा जाते हैं, पकड़ाए जाते हैं या कुछ वादा करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं।
ऐसा ना करें। अगर उनको एक बार गिफ्ट दे देना है बिहार को, जो हम लोग हमेशा याद रखें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और हम लोग भी विकसित होकर के सबके साथ कदम में कदम मिला करके चलें। प्रधानमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है। कोई भी बने, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, बस देश को बेहतर से बेहतर बनाए और देश को ऊपर लेके जाए। अभी तो चुनाव यहाँ है, हम बिहार की बात करेंगे, अभी देश की बात तो बाद में है। बिहार की बात जो हो रही है, जो आप लोग जो आए हैं वोट अधिकार रैली के लिए, इसमें एक ही मुद्दा है कि जो आपने संविधान की बात कही, संविधान के अनुसार आपका यही है कि यही एक सबसे बड़ा चीज है, अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब गरीब हो या अमीर हो, पुरुष हो महिला हो दलित हो जाति समुदाय किसी का भी हो, एक वोट समान है सबके लिए, यही एक अधिकार है। और उसी अधिकार रैली के लिए आप यहाँ जुटे हैं, क्योंकि शक की गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश हो गई है, इसलिए आप आए हैं, इसलिए आप आए हैं। सबकी गुंजाइश भी हो गई और हर एक प्रूफ जो हमारा राहुल जी ने दिखाया, वो हर एक प्रूफ दिखा रहा है, मतलब तथ्य के साथ वो आ रहे हैं। गलत है, क्योंकि आप अगर वो गलत नहीं रहता सर, तो वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी राहुल जी भी पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, तो वो अगर गलत है तो आप उसका सामना कीजिए ना सर, उसको पप्पू जो वो आप कह चुके हैं कि अगर कुछ भी है तो सफाई आप उसकी दे दीजिए, शक का कोई गुंजाइश मत रखिए, फिर सारी जनता शांत हो जाएगी, मान लेंगे। और फिर आप अगर सही रहिएगा तो आपको फिर से बनाया जाएगा। हाँ, फिर से हम तो चाहते हैं कि हमारा कोई भी सरकार आए बेहतर आए, स्वच्छ रहे, हमारा देश आगे जाए। सबसे पहले तो संविधान को सुरक्षित करना है, क्योंकि ये कहना है कि सबसे पहला काम है, संविधान ही अगर सुरक्षित नहीं है। अभी फिलहाल में 3 आतंकवादी घुस गया बिहार में नेपाल के जरिए से। हमारा सिक्योरिटी कितना घटिया है, सिक्योरिटी कितना घटिया है सर, कि 3 को घुस गया, उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मीडिया कि 3 को घुस गया, और जो हमारा 4 को मार के चला गया है उसके बारे में किसी को पता है कि किस तरह आया, किस तरह मार के चला गया? आप अगर अभी अगर एगो किसी के बारे में खिलाफ बोल दे तो आपके पास आ जाएगा तुरंत FIR, पुलिस आ जाएगा। और जो मार के चला गया है उसके बारे में कुछ हुआ है? कुछ हल निकला है? इधर से भी बम बारूद चला, उधर से भी बम बारूद चला, क्या हुआ? कुछ हुआ? मतलब इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। इस तरह कीजिएगा, किसी का बेटा चला गया, किसी का बेटी चला गया, किसी का बहन चला गया, और जो 4 को मार के चला गया। अब सोच सकते हैं कि हमारा देश आके हमारा बॉर्डर क्रॉस करके जो हमारा मोदी जी बोलता है कि हमारा सिक्योरिटी सबसे तगड़ा है, आखिर जो 25 से 26 को मारा है उसके बारे में क्या होगा सर? सोच के देखिए। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात में हमारा यही कहना है, आप लोग जो जुटे हैं वोट अधिकार की रैली के लिए, वोट अधिकार के लिए, ये सबसे अच्छी बात है कि हर नागरिक का वोट जो है वो सुरक्षित रहे, जिसके लिए इतना बड़ा जुटान है। सर मेरा एक स्पेशल बाइट है, इतना बड़ा लड़ाई हमने पाकिस्तान के साथ लड़ लिया, कितने माताएं बिना बेटा के हो गए, कितने बहुएं बिना हस्बैंड के हो गए, कितने बच्चे बिना बाप के हो गए, मिला के हमको बम बारूद फोड़ करके पटाखा फोड़ के चले आए। अरे कम से कम आजाद कश्मीर ले लिया होता। प्रधानमंत्री से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं आर्मी का एक JCO हूँ और मुझे प्रधानमंत्री जी से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपने इतना बम बड़ाका पड़ोका फोड़ दिया, कम से कम आजाद कश्मीर तो ले लिया होता, कुछ तो हमारे हाथे लगता।